Hello and welcome to the unnamed. मतलब by the time we are recording the first episode, we have not named the podcast yet. I guess pilot episode. So This is our pilot episode of the yeah, greatest this is our pilot podcast. episode. Let's just take off then. Yes, this is the pilot episode of the greatest podcast ever made on the mankind. जिसका नाम अभी तक हमें पता नहीं है. So let's go. Progress. मतलब this proves how unplanned this is. This proves कि नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, काम से फर्क पड़ता है. Yes. Anyways, welcome everybody to this podcast, and as I want to say a special hello to my Spotify viewers, क्योंकि मैं Spotify पे भी अपलोड कर रहा हूँ. तो Yeah, I have no viewers anywhere. नहीं, टेक्निकली मैं नहीं, एक्चुअली ना मैं ये अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ और ये मैं Spotify पे अपलोड कर रहा हूँ. तो Yeah, that we don't have, we ये डिस्कशन अभी हमारा बाद में होगा. ठीक है? okay. Okay. But yes, I just want to give let's get straight to the point because हम पे 1 घंटा ही है. I want to give an intro why we are doing this. So basically, जब राजन hospitalized था, I was just on a call with him हर दिन daily 1 घंटा minimum. तो मैंने सोचा हाँ. यार कितना funny होगा अगर हम एक podcast बनाए. And yes, क्योंकि हम लोग काफी ऐसी बातें करते हैं जो बाकी लोगों पे entertaining लगेंगे. अब मजे की बात है वो हमने मजाक सीरियसली ले लिया और अब हम यहाँ पे. Let's go भाई. मतलब that's how unserious people we are. नहीं मतलब एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे, छोड़ ना, पॉडकास्ट बनाए. हम तो देखो पढ़ाई में करने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ. बस खुदा नहीं चाहता. हाँ. अब मैं सच बताऊं तो दिस इज द पायलट एपिसोड. अगर लोग देखते हैं कुछ लाइक आई डोंट थिंक सब इतने फ्री हैं कि सब देखेंगे इसे, बट इफ पीपल डू वॉच दिस, हेलो, हाय. हाँ. अगर देखो मैं टेस्ट लेता हूँ, देखो ऐसे दो तरह के दोस्त होते हैं, मुझे पता है हमारे सिर्फ दोस्त नहीं है. एक होते हैं जो सिर्फ मतलब कमेंट करेंगे ग्रेट पॉडकास्ट भाई ये एवरीवन, फिर बंद कर देंगे कि दिखा दिया हमने तो सपोर्ट. अब देखो अगर तुम सही में ये पॉडकास्ट सुन रहे हो तो कमेंट अभी के अभी एक स्पेसिफिक सेंटेंस कमेंट करो. राजन पता क्या होगा वो? That specific comment should be Allah Akbar. जय श्री राम. नहीं. अब पता है YouTube ना फिर ये सबको स्पैम डिटेक्ट करता है. That specific comment should be अच्छा sorry. It should be Vedant Rajnikant. done Vedant Rajnikant. If you guys comment Vedant Rajnikant, then I know कि इसकी डिमांड है. Yeah, it should be Vedant Rajnikant. हाँ तो मैं डेली का अपना 30 मिनट एडिटिंग में तभी लगाऊंगा. Yeah, So yeah. yes, this is how we are going to proceed. But let's start. तो राजन क्या हाल चाल है आजकल? सब सही, आप बताएं यार. भाई मैं कसम से कह रहा हूँ स्कूल वालों ने आज firstly I don't want to target our school, so I won't name our school, but you guys know our school. तो आज ड्यू टू गवर्नमेंट ऑर्डर्स भाई 10 बजे से 3 बजे तक का स्कूल है. मैं घर आया, बैग रखा, लेटा, उठा, बैग उठाया और कोचिंग चला गया. हाँ, ऑलमोस्ट सेम ही शेड्यूल, बस मेरे साथ क्योंकि हॉस्पिटल वाला सीन था तो मैं स्कूल नहीं गया. मतलब यार मैं समझ ही नहीं आता कि देख, मुझे शुरुआत में लगता था कि भाई लेट उठ के स्कूल जाएंगे 12 बजे आराम से. अब मैं 10 बजे उठ रहा हूँ, मुझे लग रहा है यार अब स्कूल जा रहा हूँ मैं. फायदा क्या? तू सोच. सही बात है. मैं तुझे बताता हूँ लाइफ में ना बहुत सैड इंस्टेंसेस हो रहे हैं आपके साथ. एक होता है कि व्हेन यू लव समबडी वो डजंट लव यू बैक. ठीक है भाई, रिलेटेबल बातें मत करो. अब इससे पता है इससे भी सैड चीज होती है वेटिंग फॉर अ बस दैट हैज ऑलरेडी लेफ्ट. 9:25 को मेरी बस मेरे स्टॉप से चली गई. 9:25 पे वेदांत वहाँ खड़ा. 9:25 में मैं वहाँ खड़ा था. 9:40 तक मैं खड़ा रहा. फिर 9:50 को मैं गाड़ी में से ही निकल गया. फिर घर पर स्कूल मजे की बात है, स्कूल जाके ट्रांसपोर्ट इंचार्ज बोलता भैया आज बस क्यों नहीं है स्टॉप पे, ये क्या हो गया है? और सबसे सैड बात ये है, मैंने शाम को जब बस ड्राइवर से पूछा भैया बस का क्या हो गया, उन्होंने बोला भाई साहब अपने आपके घर की घंटी बजाई थी. और फिर मुझे याद आया कि हाँ घंटी बजी थी बट मैंने इग्नोर करी क्योंकि मैं बस के लिए लेट हो रहा था. But that's why dedication to catch the bus Exactly. made you lose the bus. कसम से मतलब क्या ही बताऊं. क्या कर सकता है. मैं तो ब्रेकफास्ट भी स्किप कर दिया था कि नहीं आज बस टाइम पे पहुंचूंगा, बट बस कुछ ज्यादा टाइम पे पहुंची.
सही बात है, तुम्हारे साथ एक सैड चीज हुई, मेरे साथ एक सैड चीज हुई थी। ओ हाँ, क्या कहते हैं उसे, ओ उन्हें पता नहीं कि मुझे क्या हुआ बता। अभी तक। क्या बोलते हैं, 80 ब्लड टेस्ट के बाद, दैट आल्सो लिटिल सैड। हाँ तेरे for those who don't know, Razin was not feeling well, not beyond या that, या बियॉन्ड दैट। उसके around 80 blood test हुए and नहीं नहीं, 80 पेजेस ऑफ ब्लड रिपोर्ट्स, okay sorry, व्हिच मींस कि ब्लड टेस्ट 100 से ज्यादा हुए हैं। तो basically still the outcome is कि हमें अब तक नहीं पता चला राजिन को हुआ क्या। और उसके अलावा एक दो चीजें और पता चली, लेकिन ये नहीं बोला कि फीवर इससे नहीं आ रहा होगा। लेकिन भाई साहब ये गड़बड़ ना कर रहा है, ये तो देखो तुम मर तो रहे हो, लेकिन 4-5 चीजों से। देख के तो क्या ही एंड बात नाउ वी आर स्टार्टिंग अ फनी पॉडकास्ट, सो दैट्स हाउ लाइफ इज। देखो यू आर ऑन योर लाइफ। तूने वो देखी क्या डियर जिंदगी? नहीं, मैंने भी नहीं देखी, बट मैंने सुना है उसमें ये होता है कि प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कमेंट्स में। मैंने सुना है कि उसमें भी ऐसा कुछ ही होता है एंड वो Okay. अपनी लाइफ खत्म करने वाली होती है, देन शी इज लाइक कि मैं कुछ मजे करूंगी। आई डोंट थिंक ये मूवी में होता है। ओके। छोड़, लेट्स मूव ऑन। अबे बट लाइक सबसे मजे की बात ये है, अब स्कूल में ना पढ़ के बहुत अजीब लग रहा है। क्यों? क्योंकि भाई पहले स्कूल में पढ़ता नहीं था, मैं सिर्फ काम करता था। ओह, स्कूल में पढ़ के अजीब लग रहा है। हाँ That's sad, man. मजे की बात ये है, एक इवेंट है स्कूल में अपकमिंग जिसके दे नीडेड हेल्प फॉर द ब्रोशर एंड तो मैं एक पीरियड इंग्लिश का मिस कर गया एंड आई हैड माय फ्रेंड ईप्शा, शाउट आउट टू ईप्शा, हेलो ईप्शा। तो मैं ईप्शा को क्लास से एक बच्चे को बुलाना था टू गेट हिज नंबर, ताकि उस ब्रोशर में कॉन्टैक्ट अस डिटेल पे डाल दे। तो जब ईप्शा वापस आई, मैंने बोला ऐसा करते हैं ईप्शा, तू क्लास में वापस जा और उन मैम से बोल, मैम कैन यू प्लीज वेदांत त्यागी इन दिस क्लास, क्योंकि मुझे पता था कि सब क्लास में हंस देंगे एंड हाँ। उसने वही करा और मैम हंसने लग गई, सब हंसने लग गए एंड व्हिच वाज लाइक कि मैं जानता हूँ लोग क्यों हंसते हैं। आई गेस इट्स एक्सपेक्टेड कि तुम क्लास में नहीं हो और प्रेजेंट हो। भी हो, बस क्लास में नहीं। हाँ, आई मीन एट दिस पॉइंट अगर कोई तुम्हें क्लास में देखता है तो वो सरप्राइज ही होता है, Exactly. या ये मान लेता है तुम दीवार हो। मेरे मैथ्स के टीचर को लगता है कि मैं वो मेरे को पढ़ाते नहीं, उन्हें लगता है कि मेरा भाई मेरी क्लास में पढ़ता है, वो भी मेक सेंस। और मैं उनका फोन बैकअप कर रहा था भाई, मैं मतलब मैं सर की मदद कर रहा हूँ, फिर भी सर को पता नहीं कि मैं कौन हूँ। सर इज लाइक ये आदमी मेरी ये मदद करने फरिश्ता है। बट टेक्निकली आश कर रहा था, आई वाज जस्ट देयर, बट दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट, बट ओके। कोई बात नहीं। You were there in moral support. Yes, I was just talking. Yes. और बताओ ना। और भाई मेरे पास और कुछ भी नहीं है बोलने को, मेरे पास सिर्फ ये है कि आजकल की जिंदगी ना थोड़ी झंड सी चल रही है। That's it for this episode, 10 मिनट। अबे बट मैं तुझे बताता हूँ क्या हुआ। मैं ना कल परसों में जो स्टोरी देख रहा था नो कि मैं बस होटल रूम में था और कुछ नहीं करा, सिर्फ टीवी पे जो आया देख रहा था। And ironically, I want to tell you a story. Last year, एक Morbius movie आई थी, I think everyone knows that. तो एक yes, Morbin time. हाँ, you know it's interesting, मैंने वो कभी नहीं देखी। हाँ, बात सुनो। तो वो मूवी में like it was so bad कि लोगों ने took it as a meme and said कि it is one of the movies of all time. Yes, तो yes. I thought कि उस जब like Morbius like जब वो पीक थी, I was like a big fan of that film. तो फिर जब मैं सोचा यार इसका भी एक इंडियन इक्विवेलेंट करना चाहिए, and ironically उस टाइम रिलीज हो रही थी सलमान खान की नई मूवी किसी का भाई किसी की। तो as a joke I was like this is my new Morbius. तो I was hyping it up like stories पे, and I paid a ticket. मेरे भैया की शादी थी और उनकी थी I think उस दिन क्या कहते हैं सगाई। तो सगाई खत्म होने के बाद मैं और जिसकी भैया की शादी थी, मैं और वो किसी का भाई किसी की जान देखने गए और हमने टिकट के साथ 2 रुपए डोनेशन भी दी। किसी का भाई किसी की जान के लिए। हाँ, तो उस मतलब 2 रुपए डोनेशन दी फॉर जो भी बुक। मुझे 2 नहीं, तुझे अपनी आंखें भी डोनेट कर देनी चाहिए थी। तो हमने मूवी देखी एंड आई वाज इन ऑ ऑफ हाउ बैड इट वाज।
Yes, you should be. तो that's when you take a meme and you go a bit too far. And तो फिर कल परसों टीवी पे वो वापस आई तो मैं सोचा यार बहुत टाइम हो गया इस मूवी को देखे हुए वापस देखता हूँ एंड आई जस्ट कुडंट स्टॉप लाफिंग ऐसी बहुत सी मूवीज है दैट एट वन पॉइंट बस हंसी आती है देयर इज अ सीन जिसमें सलमान खान एंड में बिल्कुल क्लाइमैक्स पे आई विल एडिट इट इन अगर मेरे पास टाइम हुआ अगर मुझे याद रहा तो उसमें बोलता है सलमान खान मर चुका है अपेरेंटली एंड सब लोग उसे मोटिवेट करते हैं कम ऑन भाई उठो उठो और फिर सलमान भाई उठते उठते बोलते हैं जब लाइफ मुझे बोलती है बस भाई नो मोर मैं वो लाइफ को बोलता हूँ ब्रिंग इट ऑन और फिर भाई अपनी शर्ट उतारते ये पूरा क्लाइमैक्स सीन था मूवी में और हाँ मैं किसी के साथ देखी और तुझे पता है मैंने कब देखी थी कब मैंने ईद पे देखी थी ईद एवरीबॉडी और मैंने सारी फैमिली को बिठा के देखी थी मतलब मरेंगे तो साथ मरेंगे यस I mean, see, Salman Khan is a very good actor in my opinion. मैंने बजरंगी भाईजान he makes good movies, but the thing is he's also a clever person. उसे पता है कि मैं एक्टिंग नहीं करूँगा तब भी पैसा आ रहा है तो मैं क्यों करूँ और अपना काला धन को नॉर्मल करना है देख we don't mention that उसे एक उसके एपिसोड के 10 करोड़ मिलते हैं यस तो वो सलमान खान है वो कुछ भी कर सकता है मैंने टाइगर 3 अब तक नहीं देखी है बट आई एम श्योर इट्स आल्सो जस्ट अ मनी ग्रैबर आई थिंक या इट्स नॉट अ मनी ग्रैब इट्स अ पठान अगेन देख पठान वाज अ मनी ग्रैबर देख शाहरुख खान की इस साल 3 मूवी आई है उसने 1600 करोड़ कमाया तीनों मूवी से मेरा आपका एंड आई हैव सीन ऑल 16 रुपए वाज फ्रॉम डंकी नहीं यार डंकी ने आई थिंक 400 करोड़ कुछ कमा दिया हां मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट कंसीडरिंग considering the other movies yes yeah but like मैंने शाहरुख खान की तीनों मूवी थिएटर में देखी around its release week like जिस हफ्ते रिलीज हुई पठान I saw it and I was just ऐसा था कि नहीं ये नहीं है अच्छी but जवान was genuinely good and I agree with that क्योंकि it was an entertainment जवान पे we'll talk अच्छे से we'll have a good segment about Jawan but Pathan was like we'll have a good segment about Jawan and Jailer okay we'll compare the two movies yeah very similar but yes Pathan में बात ऐसी थी तो Pathan was very क्या कहते हैं forgettable मैं वो मूवी देख के बोल सकता हूँ कि ये शाहरुख खान ने वो स्क्रिप्ट लिखी है because it's not that great and I am also like Salman Khan Shah Rukh Khan की मैं movies follow कर रहा हूँ not religiously and Happy New Year was I think the last movie I saw of his in theaters and वो movie मैंने 50 बार देख रखी है हमेशा मैं कुछ नया सीख देख के जाता हूँ okay अभी तुझे पता है चल तू बता मैंने हैप्पी न्यू ईयर ईव में देखी तुझे पता है कि अभिषेक बच्चन की माँ को कैंसर होता है इस मूवी में हाँ कोई नहीं मुझे नहीं पता wasn't that one of the main plots of अभिषेक बच्चन आर्क कि वो उनकी हेल्प इसीलिए कर रहा है जिससे कि वो अपने माँ को बचा सके कोई नहीं मुझे परसों पता चला अच्छा लेकिन टॉकिंग अबाउट फालतू मूवीज अगर मैं देखूँ ना कुछ फालतू मूवीज आर जेन्युइन एंटरटेनर्स मतलब आप उनको दिमाग हटा के भी देखते हो ना इतना मजा आता है आई रिसेंटली वॉच ऑल द बेस्ट तूने देखी है रोहित शेट्टी की ऑल द बेस्ट मैं रोहित शेट्टी की लाइक ऑलमोस्ट सारी मूवी देखी है सिवाय सर्कस ठीक है तो तूने ऑल द बेस्ट देखी होगी ऑल द बेस्ट गोलमाल लेवल फिल्म है लेकिन उससे नीचे इट्स अ स्पिन ऑफ और आई लव गोलमाल सीरीज मेरे को गोलमाल सीरीज बहुत पसंद है सच अ फन सीरीज ऑफ मूवीज एक मिनट राजन तेरी तूने ऑल द बेस्ट देखा एक मिनट तेरी ऑडियो थोड़ी वो आ रही है हेलो हेलो वापस बोल हेलो हां ठीक है हेलो हाँ ठीक है ऑल द बेस्ट में एक कैरेक्टर है टोबू ठीक है और ऑल द बेस्ट में टोबू जो कैरेक्टर है ही कांट स्पीक तो वो कैसे बात करता है वो उसके हाथ में एक कांच का ग्लास है एक चम्मच है और उसका एक ट्रांसलेटर है दोस्त वो टोबू अपना वक्त बजाता है और उसका ट्रांसलेटर दोस्त समझाता है और मिड मूवी में उसका ट्रांसलेटर दोस्त के कान से हो जाते हैं अब रोहित शेट्टी इज आल्सो लाइक मुझे भी लगता है रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार को कुछ हो गया है लाइक दे बोथ आर केपेबल ऑफ मेकिंग गुड मूवीज बट पता नहीं क्या हो गया है आई डोंट नो मतलब
only Rohit Shetty movie I was genuinely disappointed in was वो क्या बोलते हैं जो अभी recently आई सर्कस. मैं सर्कस देखी वो नहीं। genuinely unfunny थी. अबे लाइक मैंने गोलमाल अगेन को ना, आई थिंक पीपल डोंट अप्रिशिएट इट दैट मच। इट वाज अ गुड Yeah, मूवी, well, हाईली it was a रेकमेंडेड, good movie. बट At least it has a story. बताओ, मैं हमेशा दो मूवी फ्रेंचाइजेस को कंपेयर करता हूँ, हाउसफुल सीरीज एंड गोलमाल सीरीज. हाँ दोनों And I सिमिलर है। always think Golmaal series is better. हाँ देख, हाउसफुल सीरीज का मैं बताऊँ क्या, हाउसफुल 1 Hmm. अच्छी थी, हाउसफुल 2 उससे बेटर थी, Hmm. 3 and 4 मीडियोकर। गोलमाल मीडियोकर में 4 तो गिर गई भाई. वो अच्छा तुझे पता है 5 बना रहे हैं जिसमें बॉबी देओल भी वापस आ रहा है। और तुझे पता है गोलमाल 5 भी बना रहे हैं, और ये लोग मुझे लगता है they know they are competing with each other. they very much know that। देख जो गोलमाल हाँ. में, देख जो जो हाउसफुल में नहीं है वो गोलमाल में है, Yes. और जो Yes. गोलमाल में नहीं है वो हाउसफुल में है। हाँ, और दोनों में सेंस नहीं है, तो it's so fun. अब मतलब वो गोलमाल में वो कौन था, लाइक अगेन में वो जो जयकांत शिंगरे था, उस एक्टर का मुझे नाम नहीं पता, वो इतना बढ़िया लगा ना वो। कौन था? वासु एक रेड्डी। मिनट, देखा जैसे कौन था? अच्छा हाँ, वासु रेड्डी. हाँ, उसका नाम मुझे नहीं पता. हाँ, लेकिन that's a वो ठीक ऐसे मैंने उसे हमेशा विलन देखा है, लेकिन कितना मजेदार कॉमिक रोल था उसका. अबे लाइक हाँ मतलब वो सीन नहीं होता वो जब वो स्पीच देता मतलब वो हाँ तो हाँ हाँ, गाना और फिर वो नाचने लगता है. माइक हिलाता है, वो इलेक्ट्रिक ना, शॉक वगैरह लगता है। हाँ 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 हाँ, और फिर उसके बाद मैंने डांस ऑन अ सॉन्ग, तुम्हारी बेटी के अंदर से एक गाना गात में वो पीक है, वो बेस्ट पीक। थिंग. अब अब वो बंदा ना विलन भी प्ले करता ना तब भी आउट। तो सिंघम तो आई थिंक देखी है यस. तो सिंघम में वो सीन नहीं होता जब वो क्या कहते हैं भाग रहा होता है सब जब हाँ हाँ हाँ. पुलिस वाले वो बोलते हैं कि इसे क्या कहते हैं, वो छत से गिर देते हैं, पास की बिल्डिंग से, बोलते हैं 3 फ्लोर की, 3 फ्लोर से ज्यादा गिरते हैं, तो कोई नहीं सर, 3 3 जय। मतलब आई नो ये सारे, आई थिंक विलन एज अ कैरेक्टर प्ले करना हार्डर होता है. तो विलन जो भी कैरेक्टर प्ले, जो भी एक्टर्स विलन होते हैं ना, ज्यादातर दे आर बेटर एक्टर्स देन जो हीरोज प्ले करते एक्सट्रीमली आई डोंट, बट प्रकाश राज है कुछ उसका नाम, मैंने अभी गूगल करा, ही इज अ वेरी अच्छा. गुड पर्सन, मतलब एक्टर के हिसाब से तो was like he plays a villain उसने and अभी he's ट्विटर also पे कुछ funny। किया नहीं था. He's कुछ written, ऐसा था, वह तो है कुछ नहीं था, अभी कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी उसके साथ. let's not talk about that, we don't, हम तूने बोला अच्छा आदमी है, तो मैं तो उस पे तो बोल सकता अच्छा हूँ. actor है, don't talk about एक्टर है the बोल दो. artist, don't हाँ. talk about the art, not the artist। हाँ हाँ, we're talking about art not artist. ऐसे नहीं। तो पिकासो भी था बहुत बुरा आदमी. उसके आर्ट भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, बच्चों वाली है. पर we don't talk, we are talking about the art not the artist. तो सही कह रहा है भाई, सही कह रहा है, बिल्कुल तू गलत हो ही नहीं सकता भाई। Thank you. I know. अबे बट लाइक जेन्युइनली बोलूं ना, रोहित शेट्टी नोज की उसे पता चल गया आई थिंक एट दिस पॉइंट, क्योंकि रोहित शेट्टी ना साइमल्टेनियसली गोलमाल का सीक्वल बना रहा है और सिंघम अगेन बना रहा है। हाँ, और वो सिंघम, एंड he has created a universe. उसके अंदर एक दीपिका पादुकोण की फिल्म भी आ रही है. स्पॉइल मत कर, मैं अवॉइड कर रहा हूँ सिंघम रिटर्न्स को सारे नहीं नहीं, दीपिका डिटेल्स। पादुकोण की एक नई फिल्म आ रही है जिसके अंदर रोहित शेट्टी मतलब कॉप यूनिवर्स में, और वो कॉप है दीपिका पादुकोण. अबे वो साथ साथ बस सिम्बा और उसका रोमांस दिखाना चाहता है, बात है सिंपल है। भैया तो अब पता नहीं, लेकिन इट्स अ डिफरेंट मूवी, तुझे वो पता है अलग है. सूर्यवंशी, मैं सूर्यवंशी ना ड्यू टू कोविड गॉट डिलेड मेनी इयर्स, और मैं हम्म. जेन्युइनली हम्म. वेट कर रहा था कि सूर्यवंशी कब आएगी, सूर्यवंशी कब आएगी। फिर मैं सु- सूर्यवंशी देखी। बट सूर्यवंशी डिसअपॉइंटेड मी इन द ट्रेलर. अगर वो ट्रेलर में मुझे ये नहीं दिखाते ना कि सिम्बा और सिंघम इसमें है, आई वुड हैव बीन मोर अगर एक्साइटेड. अगर देख, नो वे होम में सबको पता था कि वो टोबी और एंड्रू आएंगे, बट फिर हाँ भी सब देखने गए क्योंकि सोनी ने दिखाया ही नहीं ऑफिशियली, लाइक हाँ लीक्स वगैरह छोड़ो, हाँ दिखे ही नहीं कहीं। एंड हाँ. और अगर रोहित शेट्टी ने ट्रेलर में ही सिंघम दिखा दिया तो, और अगर लोग जाते हैं थिएटर, जैसे टाइगर 3 देख, में आई नो पठान का दैट, कैमियो। कि वो इट्स अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, और वो भी क्या बोलते हैं, पेंडेमिक के बाद की पहली फिल्म थी वो, इट हैड टू बी अ हिट, दैट वाज अंडरस्टूड. देख पर और बताओ, ऑनेस्ट, आई बस थिंक हाँ, आई थिंक मॉडर्न डे ट्रेलर्स आर शिट. एक्सट्रीमली। देख देख, मैं तुझे बताता हूँ, आई थिंक बॉलीवुड हैज डन दिस नाउ, बट सूर्यवंशी का द ओनली सीन्स आई एंजॉयड वर सिम्बा एंड सिंघम्स, यस. बट आई वुड हैव एंजॉयड them मोर अगर मुझे पता नहीं होता कि वो मूवी में है।
जैसे हाँ मैं पठान को इतना अच्छा पसंद नहीं करता, बट पठान में व्हाट समथिंग क्लेवर दे डिड वाज सलमान खान का कैमियो, या which genuinely got me hyped in the theater जब मैंने सलमान खान का कैमियो देखा वो गमछे के साथ। हाँ, दैट वाज अ वेरी वेल प्लान्ड, मतलब बहुत ही अच्छे से लाइक कोई वीडियोग्राफ लीक्स ट्रेलर। नहीं, कोई कुछ नहीं, एवरीबॉडी लाइक नोबडी हैड एन आइडिया कि इसमें सलमान खान होगा। आई थिंक मैं तो हाँ जेन्युइनली हाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, एंड व्हेन आई सॉ दैट गमछा हाँ और जब वो थीम स्टार्ट मिला मम्मी, क्योंकि मेरी मम्मी सब मम्मी है। हाँ। द ओनली थिंग आई हेटेड अबाउट टाइगर 3 वाज बाय दिस टाइम, अगर तूने अभी तक टाइगर 3 नहीं भी देखी है तभी तुझे पता ही होगा कि उसके अंदर शाहरुख खान का पठान कैमियो का है। कैमियो है, हाँ मुझे इतना पता है। पठान का कैमियो है। द ओनली थिंग आई रिग्रेट कि उन लोगों ने नहीं की was कि पठान की जगह, आई नो शाहरुख खान एंड सलमान खान बिग एक्टर्स, बट हाँ पठान की जगह अगर ऋतिक रोशन का कैमियो होता ना, आई वुड हैव प्रेफर्ड ऋतिक दैट। रोशन भी तो है टाइगर 3 में। वो उसका बाद में है, वो मूवी खत्म होने के बाद, क्रेडिट्स के बाद, आफ्टर उसका अच्छा, पोस्ट ही इज क्रेडिट नॉट सीन है। जॉइनिंग हिम, मतलब सलमान खान हाँ है। मतलब लेकिन ऐसा लगना भी तो चाहिए, मतलब ऋतिक रोशन को तो छोड़ ही नहीं इन लोगों ने, ऐसा लग रहा है। अब देख मैं बताता हूँ, मुझे ना जब मुझे पता चला कि वॉर और ये मूवी सेम और बताओ यूनिवर्स में इन तीनों में टाइगर, पठान और वो क्या बोलते हैं, ऋतिक कबीर। ऋतिक में मेरे को ऋतिक बेस्ट लगता है। अबे मैं बताऊँ क्या, मैंने सॉ ऋतिक वॉर, मुझे ऋतिक रोशन का फिजिक वगैरह सब बढ़िया लगा, बट मैं यही सोच रहा था कि ये बंदा सलमान खान के साथ सेम स्क्रीन पे कैसे एक्टिंग करेगा। वही, he doesn't fit। आई थिंक चल ठीक है, आई थिंक दे आर ट्राइंग टू सेव अप दैट फेस टू फेस एनकाउंटर फॉर एन एक्चुअल सोलो मूवी। बट लाइक ऋतिक रोशन इज एन एक्सट्रीमली ग्रेट एक्टर। मैंने देख उसकी नई मूवी आ रही है फाइटर, व्हिच आई हैव हर्ड इज नॉट ग्रेट, बट फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन, मैंने विक्रम वेदा उसकी लास्ट देखी है, एंड आई नो इट्स अ रीमेक। विक्रम वेदा वाज अ ग्रेट फिल्म, आई लव दैट फिल्म। और उसके अंदर साउंड ट्रैक के अलावा ऋतिक रोशन एक्टिंग वाज ग्रेट इन इट। देख सैफ अली खान मीडियोकर आई थिंक, बिकॉज़ आर माधवन डिड अ बेटर जॉब। ऋतिक रोशन मेड मी फील ही वाज अ साइकोटिक विलन। वो निहारी वाला सीन एंड एवरीथिंग, और जस्ट एंड में वो जब पता चलता है कि आपके बंदे ही आपके अगेंस्ट थे भाई साहब। हाँ, इट वाज देखो, इट वाज अ ग्रेट फिल्म। वो जो उसकी ओरिजिनल वाली भी है, मैंने वो भी देखी, दैट टू वाज अ ग्रेट फिल्म। पर बताऊं, मैं बताता हूँ सैफ अली खान क्यों नहीं शाइन किया उस फिल्म में। क्योंकि सैफ अली खान इसलिए शाइन नहीं किया, नहीं, देख वो बात सही है, पर सैफ अली खान इसलिए भी शाइन नहीं किया बिकॉज बताऊं क्या हुआ। सैफ अली खान ने पुरानी फिल्म देखी और उसने बोला इसने जो किया है, आर माधवन ने जो किया है, मैं वो करूंगा। दोनों कैरेक्टर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, लेकिन ऋतिक रोशन ने जब वो फिल्म देखी, पुरानी फिल्म देखी, उसने बोला कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता जो इसने किया है, मैं वो कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। हाँ, मैं अपना ट्विस्ट ला सकता हूँ। विक्रम वेदा का वन थिंग, वो उसका स्टार्टिंग का जो एनिमेशन था ना, वो भी बहुत प्यारी लगी थी मुझे। हाँ, इट वाज अ गुड फिल्म। आर माधवन इज अ ग्रेट एक्टर। सैफ अली खान इज नॉट एज ग्रेट एज आर माधवन। आर माधवन की एक बहुत अंडररेटेड मूवी है, आई डोंट थिंक मेनी पीपल हैव सीन इट, एक हॉरर मूवी है 13B। नहीं, तुझे देख, मैंने एक आर माधवन की फिल्म देखी है जो मैं बोल सकता हूँ ऑल टाइम फेवरेट मूवी एवर है। मतलब मैं उसे अपने टॉप 5 में रखता हूँ हमेशा। ओ भाई साहब, रॉकेटरी। वो तो ऑब्वियस बात है, ठीक है, इट्स अ टॉप 5 मूवी फॉर मी। मतलब मैं गर्व से कह सकता हूँ कि वो बहुत दिनों तक 1 पे है मेरे, और मैं शायद अभी भी 1 पे ही है। ऐसा क्यों? बिकॉज दैट मूवी के बाद बताऊं, मैंने 4 दिन बैठ के रिसर्च की नंबी नारायण पे। हाँ, like the movie when that makes you think, movies का सबसे बेस्ट तरीका है, you feel the character, you feel like I am literally Batman, I am literally Rajinikanth, I am literally I did not feel Nambi Narayan. मैंने ये नहीं फील किया Nambi Narayan, but I felt what Nambi Narayan felt. Exactly. मैं genuinely बहुत दुखी था जब मुझे पता चला उसके साथ क्या हुआ। जो मूवी का एंड का इंटरव्यू सेगमेंट था ना, वो शाहरुख खान वाला, when they show the real person, the real हाँ, that actually was a great scene. That film is filled with great scenes. It has filled with emotions, और वो क्या बोलते हैं, great acting by आर माधवन। हाँ, वो तो एंड क्या बोलते हैं, मैंने वो फिल्म देखने के बाद मैंने इतनी रिसर्च की है कि मैं बस एक स्टेप क्लोजर हूँ कि मैं फाइल्स निकाल लूँ उसके। तो मैंने इतनी रिसर्च की है कि मेरे पास 2 थ्योरीज है कि एक्चुअली क्या हुआ उसके साथ।
Let's ये से एक दिन एक अगर लोगों if you guys want Rajan to brainstorm, please comment down below. We'll allow that. हाँ कि अगर मैं if someone wants कि मैं रॉकेटरी को एक बार वो करूँ, मतलब हम लोग डिस्कस करें रॉकेटरी को, Breakdown. I will be very happy about it because मैं रॉकेटरी मैं I have studied him. Okay, Rajan, I think we'll take a quick break from this segment. हमारा अभी I don't know कितनी duration होगी podcast record. Around 25 minutes, okay. तो I went on Instagram, I put up a story just like I always do, and I asked for some questions. And अब तक तुझे ये questions मैंने बताए नहीं है, जो मुझे responses आए. हाँ. तो मैं अब तुझे पहली बार बताऊंगा. पहला मैं बताऊंगा नहीं किसने भेजे हैं. और ये पहला मतलब तेरे पास ये है कि किसने भेजे हैं? मेरे पास है, बट मैं तुझे बताऊंगा नहीं. And you don't even have to guess कि कौन है, because I don't think तू हाँ just I will answer, लेकिन मैं पहली बार सुन रहा हूँ मैं question, so I don't know. Yes, the first topic that somebody wants us to talk about is our school's director meeting Modi ji. Oh. देखो मैंने जब ये पोस्ट देखी थी ना, सबसे पहला शब्द मेरे मुंह से निकला था हिपोक्रेसी. तुझे पता है, I won't say his name just for legal reasons. I totally respect that man and I really like talking to him, and he's a great person by heart. But when I saw that photograph, I remember Soham, shout out to Soham sending me that on WhatsApp, and मैंने ना I think एक group chat पे था जो हमारी है. हाँ यस वो कंपेयरिंग ग्रुप का. हाँ मैंने टाइप आउट भी नहीं करा, मैं लिटरली वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन करके अपना जेन्युइन रिएक्शन भेजा, एंड आई वाज शॉक्ड. हाँ एंड द फर्स्ट थिंग मैंने जब देखा था ना, मैं मम्मा पापा के साथ बैठा था. मैंने वो फोटो अपनी मम्मी को फॉरवर्ड करी कि मम्मी को दिखाना है. माय मदर वाज अनदर सेम. और मेरी मम्मी तेरी मम्मी ने कैसे रिएक्ट करा? मेरी माँ थे तो मतलब मैंने जब दिखाया था तो पहले शी वाज लाइक कि फोटोशॉप है. तो मैं दिखाया कि बीजेपी का एक्चुअल इंस्टा है ये, तो उन्होंने बोला था अब मुझे नहीं पता, अगर ये एडिट कर देना, अगर ये नहीं बोल सकता. उन्होंने बोला था ये कैसे मिल रही है, तो कांग्रेस सपोर्टर है. I won't bring politics to this podcast, but मैंने जब अपनी मम्मी को दिखाया तो मेरी मम्मी का ओनली रिएक्शन था, तेरे को क्यों नहीं ले गई? अच्छा. ओ नहीं देखो, he knew कि वो कौन से लोगों को लेकर जाएंगे. मम्मा मैंने बोला मम्मी क्रिसमस सेलिब्रेशन है और हम यहाँ पूजा करने आए मंदिर में बहुत अब चाहती हूँ कि मैं पूजा छोड़ के वहां पे वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने जाऊँ. सही बात है. हाँ तो अब the next thing my mother knew कि कौन से लोगों को लेकर जाएंगे, the choir people and everything, obviously, but they were everybody was genuinely shocked. तूने जो फोटोशॉप वाली बात करी ना, मैंने ना अपने हमारे स्कूल के पार्लियामेंट वाले मेन मिनिस्ट्री वाले ग्रुप चैट में भेजी, and I won't name the head boy and head girl on this podcast, but they genuinely DM'd me. They both DM'd me at the same time. वेदांत ये फोटोशॉप तो नहीं है? एंड मैं पुल अप करता हूं. और बताओ, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा मजा आती है वेदांत की अगर किसी ने डीपी देखी है. अगर किसी ने मेरी व्हाट्सएप, मैं अभी स्क्रीन पे डालता हूँ मेरी व्हाट्सएप, ये प्लीज डालना. इट्स जस्ट कि वेदांत का हैंडशेक है विद मोदी जी, एंड इट्स वेरी वेल एडिटेड. हाँ और वो काफी अच्छा है. तो फिर इसलिए जब भी कोई मोदी जी वाली पिक्चर वेदांत की तरफ से देखता है डर कि फोटोशॉप है. फिर मैंने भी हेड बॉय को ये लिखा, माय स्किल्स आर बियॉन्ड इम्पेकेबल बट नो दिस इज नॉट फोटोशॉप, दिस इज रियल. मैंने ये हेड बॉय और हेड गर्ल दोनों को लिखी ये सेम टेक्स्ट जब उन्होंने डीएम किया. हां तो एंड इट्स सो हिलेरियस ऑनेस्टली. Okay, I'll move on to the next question. Next question is an image, and it's I won't send that image to you. It's just Gajarpati. अच्छा okay. And then speaking of Gajarpati, Soham Pati ने भेजा है कि the topic he wants us to talk about is climate change, global warming, sustainable development. अच्छा okay. Moving on. It being Gajarpati, we will move on. So I want to give a special mention to this person because just how devoted he is. इस बंदे ने सेम क्वेश्चन 2 बार भेजा. पहले तो इसे सिंपल भाषा में भेजा, भाई if I touch my fingers, निश्चय बिमल my friend, भाई if I touch my तुमने बोला था तुम किसी का भी नाम नहीं लोगे, बट इसका तो लूंगा भाई. देख उसने लिखा, भाई if I touch my fingers
which finger is sensing the sensation. फिर इसने 5 बार दूसरी बार भी एक क्वेश्चन भेजा. अब उसने लिखा है भाई एक लिंक टीम की है, उसका रेफरेंस लेके बताओ if atoms never touch what produces the sensation of touch. देखो मैं पहले क्लियर कर दूं, राजन ने कॉमर्स ले रखी है और मुझे गलती से पीसीएम मिल गया. कॉमर्स में पेंटिंग, वो भी कॉमर्स में पेंटिंग, मैथ भी नहीं. तो I'll tell you, I'll finger. मैं बताता हूँ. मैं बताता हूँ. तू बता. ठीक है, बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है. If atoms are not touching each other, तो जब आप किसी चीज को टच कर रहे हैं तो आपको टच का फील कैसे आ रहा है? So we did not touch that person. So basically, so your honor, I did not punch that pregnant woman. नहीं. Not a legal podcast. ठीक है. देखो मैं बताता हूँ. बताओ भाई साहब. जब तुम कुछ छू रहे हो तो दूसरी चीज टच क्यों हो रही है, पहले हमें ये सोचना पड़ेगा. तो गाइस फिर आपको ये सोचना. we will ignore this question till I have an answer, but I will answer this in the future. पॉडकास्ट एंड होने वाली होगी, मैं तब पूछूंगा राजन तुझसे. ठीक है. हाँ, I will answer this in the future. आज मैं तुझे साइंस पढ़ाएंगे. हम है तुम्हारे अलग सर. नहीं, आज की बात नहीं कर रहा मैं बोल रहा हूँ कभी ना कभी मैं इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के बताऊंगा. कभी ना कभी. So another question by another friend, I won't name this person. शादी से पहले इंटरकोर्स, इस पे क्या राय है? देखो हमें तो नहीं होने वाला कुछ. हमें अभी इस पर राय होना makes no sense. Honestly, हम दोनों 11वीं के बच्चे हैं और सब 11वीं के बच्चे हैं, स्कूल में हैं. तो भाई देखो स्कूल में ये सब करना है, then I don't think. नहीं देखो पहले, हाँ सही बात है ये, और हम लोग इस पर चर्चा इस पे नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता है कि ये वाला ऑप्शन हमें मिलने वाला भी नहीं. देख आई लाइक कि तूने अब सिर्फ अपनी बात नहीं करी, तूने अब मुझे भी इंक्लूड कर दिया. What Razin, come on, you don't know everything about me. देखो सच है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हाँ तो नेक्स्ट इज अभव शर्मा आस्किंग मी आउट ऑन अ डेट. अब देखो this contributes to the last question. राजन एक सच बताओ, लास्ट क्वेश्चन भी हम अपने ही भेजा है. तो मेरे ख्याल से you should say no, क्योंकि हमें इस एज में मैं हलाल रहूंगा. उसके इंटेंशंस डिफरेंट लग रहे हैं मुझे. ठीक है. तो एक प्रॉपर टॉपिक किसी ने दिया है, 2 दिए हैं. अच्छा. I won't name Oh my this God. person. मैं सिर्फ वही हमेशा बोलता हूँ, but Ben 10. Razin, have you seen Ben 10? Yes. How much have you seen? Not religiously. अरे यार. But I know the basic storyline. See, And मतलब ऐसी वाली बेसिक storyline कि now I follow it religiously. जब वो आता था तब नहीं. देख बस घमंडी. मैंने Ben 10 लाइक बचपन से, जब Ben 10 लाइक टीवी कार्टून नेटवर्क में आया, मैं तब से Ben 10 देखा है. एंड आज भी जब मैं बोर होता हूँ, when I feel very depressed that I should end it all, मैं Ben 10 देखता हूँ. हाँ, तो that मतलब तू काफी मतलब 90% of the time you are watching Ben 10. तो देखो Ben 10, अब मैं बताता हूँ मैंने कैसे देखा है. Ben 10 मैं जब आता था तब देखना शुरू किया, तो मैंने ओरिजिनल क्लासिक सीरीज पूरी अच्छे से देखी है. उसके बाद आया था अल्टीमेट या एलियन फोर्स में से एक. एलियन फोर्स के मैंने बहुत सारे एपिसोड्स देखे हैं, बट मैंने उसकी कभी मुझे स्टोरी लाइन नहीं समझ आती थी क्योंकि मैं कार्टून नेटवर्क के अलग अलग टाइम की चीजें देखता था. तो सुबह 7 बजे शाम को 7 बजे 2 सीजन अलग चलते थे. ठीक है. देख कार्टून नेटवर्क रियली लव्ड रोल नंबर 21. पता नहीं क्या लगा था. And I also loved Roll Number 21, so it was a mutual respect between me and the channel. Going off topic, Roll Number 21 के ना बीच में एक सेलिब्रिटी वाले वो आते थे स्पेशल, जिसमें शाहरुख खान और क्रिस मिल रहे हैं, सलमान. हाँ. भाई मैं वो देख के मुझे वो आर्काइव में ढूंढना है किसी दिन. मैं स्टोरी पे डालूंगा. If you guys agree. यार ढूंढेंगे. ठीक है. और फिर क्या बोलते हैं, हाँ तो उसके बाद आया था अल्टीमेट फोर्स. अगेन द सेम थिंग हैपेंड. मैं वो हो गया सुबह 7 शाम 7 वाली बात हो गई. एंड मुझे ना उनकी एट द एज वो डार्कर टोन ज्यादा पसंद नहीं थी. हाँ I mean yes.
मैं वो ठीक है। बच्चा था जिसे बचपन में टीन टाइटंस गो पसंद था, बट अब बड़े होके मैं टीन हाँ टाइटंस पसंद है ओरिजिनल, तो आई टोटली एग्री। इट्स हाँ, अ तो टीनेजर एट शो। दैट एज, हाँ इट्स दैट एट दैट एज आई वाज नॉट इनटू दैट डार्कर टोन। और वो क्या बोलते हैं, बहुत बार रात को आता था, तो रात को तो और भी ज्यादा कि नहीं मेरा मन नहीं है वगैरह। सी मैं बताता हूँ, दैट Ben, see as Ben grew in the series, the old हम्म, audience also grew. हाँ, So they were expecting 16 years olds to watch Ben 10 Ultimate Alien. इट मेड So सेंस। और ओमनिवर्स मेड सेंस टू मी अगेन, क्योंकि मैं उस एज पे था हाँ, ओमनिवर्स समझने के लिए। Omniverse, तब उन्हें लगा कि यार 16 साल के बच्चे देख नहीं रहे हैं, चलो हम let's return back to हाँ, our roots. बट मैं बताता थोड़ा हूँ, सा रूट पे आए थे वो, हाँ। मैं Ben 10 मैंने ना क्लासिक सीरीज ऑफ कोर्स रिलीजियसली पूरी देखी, एंड आई एम हम्म, एक्चुअली वन ऑफ द पीपल जिसे क्लासिक सीरीज इतनी पसंद नहीं है एज कंपेयर टू है, एलियन फोर्स, बिकॉज मुझे ना एलियन फोर्स के एलियन ज्यादा कूलर लगते हैं। देखो they were designed to be I can start a fight, but Swampfire is technically unbeatable. He is a देखो better एलियन class. है अबे अबे साफ साफ बात सुन। अबे देख, the classics, I'm not saying it's bad, but I liked Alien Force के पहले दो सीजन very much, but the season 3 was very bad, and then Alien Force का भी, अगर if you have seen Alien Force की ending, that's not that great, and Okay. Omniverse I- went back as कि such वो बहुत यार वो ज्यादा remember childish नहीं। है, because like when a show grows a bit too much, वो filler episode ज्यादा डालते हैं ताकि अच्छा story हाँ, grow वी करे। आर इग्नोरिंग, वी आर हम लोग ये प्रेटेंड कर रहे हैं कि ओमनिवर्स लास्ट था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ है बेंटन के साथ, क्योंकि हाँ, उसके Ben बाद 10 जो भी हुआ है वो, Ben 10 ended with Omniverse for me. हाँ हाँ, मतलब मैंने उसके but बाद जो भी हुआ है हम वी डोंट कंसिडर इट I do consider one episode, मैंने reboot का एक episode देखा है जिसमें the old Ben's come back, and which हाँ, was ओके, decent. It wasn't विच bad. मेक सेंस, क्योंकि एक तरीके से वो ओमनिवर्स का पार्ट हो गया ना, कि उसका बेन आया हाँ देख, तुझे देखो yes, agreed. But पर Ben, हाँ, ओमनिवर्स के बाद का बेन 10 वी डोंट कंसिडर। honestly सच बताओ like Alien Force, तुझे बता तेरा favorite Omnitrix कौन सा है? देखो दिखने में या एज सच असली में, दिखने में, कि मतलब aesthetic. दिखने में, देखो क्लासिक तो बहुत अच्छा था, और मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता था, वो क्या बोलते हैं वो, Ultimate एलियन Tricks. फोर्स वाला। अच्छा, एलियन फोर्स, मतलब मुझे भी एलियन फोर्स बढ़िया लगता है बिकॉज इट फेल्ट लाइक एन एक्चुअल वॉच। हाँ, वो लंबा वाला थोड़ा वियर्ड लगता था अगर मैं सोचता हूँ बेन एक बच्चा है जो स्कूल में जाएगा, जो ये घड़ी पहनेगा हमेशा, पहली वाली फेल्ट लाइक एक एलियन की फिस्ट, और मैं देखो कि भाई अगर मैं स्कूल में पहन के जाऊंगा तो क्लास टीचर उतरवा के कबर्ड में रख लेगी, सही बात है। बट एलियन फोर्स वाली वॉच पर ये बात भी है ना कि वो तुम्हारी वॉच नहीं है, तुम अगर बेंटन हो गए तो वो नहीं उतरवाएगी कि हाँ। अरे बचा लेगा शायद किसी दिन मतलब हम लोग जो सोचते हैं ना कि टेररिस्ट अटैक हुआ, हम लोग गोलियां उनकी छीन के मारेंगे, वो कर ले। मैंने जो की थी ना, कसम से कह रहा हूँ, मैं क्लास में बैठ के बस तता 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 तता, अच्छा ठीक है, बेंटन हैज बीन डिस्कस्ड इनफ आई गेस। like Ben 10 is a great show, and दूसरा Yes. topic is very controversial, so I'm thinking Shit. let's not mention it, but ऐसा क्या है यार, कर दो देख, मेंशन यार, ऐसे पहला सस्पेंस में episode है, मत छोड़ो। चल ठीक है, तो राज कर यार, आज अच्छे से शुरू करते हैं मैं कॉपी वॉपी भी बना ली, पता है मैं अब हाँ, देख हमारा पहला एपिसोड है, डू यू रियली वांट टू कि हमारी एक पार्ट ऑफ ऑडियंस चली जाए? ट्राई तो करो, अगर बहुत ही बुरा टॉपिक होगा ना, मैं ही बोल दूंगा कि नहीं अभी बात करते हैं। टॉपिक डिपेंड्स कि तुम्हारे लिए कैसा है, बट ठीक है, मेरे इसमें अच्छी राय नहीं है। इट्स द क्लास 10th बैच ऑफ आवर स्कूल। अच्छा ये टॉपिक है, हाँ 10th बैच। हाँ, अच्छा देखो, मैं ना बहुत लोग को जानता नहीं हूँ, मुझे नहीं सच बात है, मैं एज सच मैं सोशल इंसान हूँ, पर पता नहीं क्यों फ्लोर मैं आलसी बहुत हूँ, नीचे वाले फ्लोर पर नहीं जाता। अबे हम नीचे जाते हैं ना भाई, तो एज सच मेरी कोई राय बहुत ज्यादा है नहीं। जिनको मैं जानता हूँ, जिन 10th वालों को, दे आर वेरी ग्रेट, वो मेरे अच्छे दोस्त, जो मेरे दोस्त हैं ऑब्वियसली वो अच्छे हैं, उसके अलावा मैं जानता ही नहीं
देख मैं बताता हूँ, अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं। ग्रेट, आई सब अपने बोर्ड्स दो, सब अच्छे से फ्यूचर पे फोकस करो अगर होगा। हाँ हाँ ठीक है, बस that's that's it. all I We say. will not Indulge talk ourselves about any this. further. हाँ, ये वाला ऐसा टॉपिक नहीं है कि हम उस पर बात करना चाहें। बाकी these are आगे the बढ़ते only questions I selected. बाकी थोड़े अजीब से हैं। सिलेक्टेड और भी हैं। हाँ और भी है, बट मैंने थोड़ा PG-13 and like किसी ने like there is a person who wanted us to talk about them and I don't think we are going नहीं to नहीं, talk don't about talk about someone, that's weird. it. And it's not that कि I know they want me to talk about them, मैं चैट पे बता दूंगा भाई तुम कैसे हो, गाली भी देने में दे दूंगा, हाँ यार, बट यहाँ पे और भी लोग होंगे यार, हाँ, 50 व्यूज तो वही आएंगे। और ऐसा नहीं कि एक ने लिखा है, 5-6 ने लिखा है यार, मैं तुम्हारी बात थोड़ी करूंगा। नहीं नहीं, हाँ किसी की बात नहीं करेंगे हम। अगर अभी आगे कोई टॉपिक देने वाला है तो वी वोंट बी टॉकिंग अबाउट समवन एग्जैक्टली एवर। Let us now proceed to our final segment of the podcast. It's बहुत छोटी लग रही है बट फिर भी let's talk about a movie that changed our life and that is not किसी का भाई किसी की जान. It is Jailer. No, it's not किसी का भाई किसी की जान. It's not Rocketry, it's Jailer. Yes, I want to give a big कि मैंने Jailer कैसे देखी. I knew कि like Jailer एक movie है जो रजनीकांत की, and I am a decent रजनीकांत fan. I see his movies from time to time with my दादाजी. You were a decent Rajinikanth fan. Yes. Now we are the biggest Rajinikanth fans ever. We are not the biggest Rajinikanth fans. We are Rajinikanth. Yes. तुझे पता है मैंने लिटरली अपना ग्लासेस का नया फ्रेम लिया टू मैच हिज जेलर वाला भाई, look, and I learned how to do that. Rajinikanth is still god of cinema, South cinema at least. तुझे पता है सिनेमा ही मानूंगा मैं। उसके घर पे ना एक सिर्फ कमरा है जिसमें सिर्फ आईने हैं just so he can practice his expressions. Do you know that मैं तुझे लगता है I think it's worth it because he is Rajinikanth. भाई वो रजनीकांत है। तुझे पता है मतलब रजनीकांत इतना बुढ़ा हो गया लेकिन उस आदमी में स्वैग क्या है भाई साहब। अबे देख, अगर रजनीकांत, तूने रावण मूवी तो ऑब्वियसली देखी है, तो वो सीन होता है ना रजनीकांत का कैमियो, अगर वो सही में सड़क पे ऐसे आएगा ना तो ऑब्वियसली यही होगा, डर के भाग जाएंगे। यही होगा जो सच में हुआ था उसमें ना, वही होगा। लोग गुम्बद कर लेंगे, बुरखा डाल लेंगे। नहीं मैं बताता हूँ हुआ क्या। वो एक्चुअली सीन ना स्क्रिप्टेड नहीं था, they were filming and अचानक से रजनीकांत just showed up and everyone just सही बात है यार। जेलर इज सच अ ग्रेट, उसके अंदर एक सीन है, मैं वो सीन रिसाइट करना चाहता हूँ। नहीं, मैं पहले लोगों को बताना चाहता हूँ जेलर में हुआ क्या। सो रजनीकांत रिटायर्ड जेलर and his son is now a police officer अपने पाप, क्योंकि he wants his son to follow his footsteps। अब वो क्या कहते हैं, अपने पोते के साथ YouTube वगैरह पे वीडियो रिकॉर्ड्स करता है, but and his son apparently cracks a deal at a criminal and that criminal kidnaps him। तो रजनीकांत must return to his roots and show कि भाई मैं क्या तोप था, and that's how the movie begins। और लेट्स बी, मतलब इतनी मजेदार फिल्म है वो, क्योंकि आई हैव सीन 2 टाइप ऑफ जेलर मूवीज। एक है कर्म विच इज अ वेरी ओल्ड फिल्म 1986 की, ठीक है। कर्म या मुझे ठीक से याद नहीं, उसके अंदर जेलर जो होता है ना, ही रिफॉर्म्स द बैड गाइज, कि वो अब अच्छा काम करने लगेंगे। रजनीकांत डिड नॉट डू दैट। रजनीकांत ने क्या किया, रजनीकांत ने बोला मैं ज्यादा बड़ा गुंडा हूँ, ठीक है। वो सीन नहीं था, there's a scene in the movie जब they show the flashback कि ये बंदा है कौन, तो वो गुंडा होता है, वो बोलता तू जानता नहीं मैं बाहर कौन हूँ, एक फोन कॉल में तुम सबको बोलता ले फोन और बुला जिसे बुलाना है। तो वो जो गाड़ी उसको लेने आती है, उस गाड़ी के अंदर वो बॉम्ब गिरवा देता है। क्यों, और किससे गिरवाता है? एक और गुंडे से, क्योंकि वो उसकी बात मानता है, क्योंकि उसे पता है। और जो who happens to be Jackie Shroff। इतने बड़े एक्टर थे रजनीकांत के नीचे। मतलब बेस्ट विलेंस ऑफ क्या बोलते हैं साउथ सिनेमा और रजनीकांत के पैरों तले। मजेदार, उसके बाद एक सीन आता है रजनीकांत का बेस्ट सीन जो डिफाइन करता है कि वो कितना बड़ा कैरेक्टर है। रजनीकांत मतलब वो जो गुंडा है ना, जो विलन मेन विलन है, मेन विलन ऑफ द मूवी, ठीक है। मेन विलन जो है मूवी का, उसने जैकी श्रॉफ को कांटेक्ट किया कि प्लीज तू मुझे अपने 50-100 बंदे भेज जिससे कि मैं इस एक आदमी को मार सकूं। मतलब विलन अग्रीज की 50-100 लोग लगने हैं। ठीक है, पहला तो ये अग्री कर दिया उसने।
ठीक है, उसने ये अपने जैकी श्रॉफ ने, फिर उसके बाद जैकी श्रॉफ ने फोन उठाया कि भाई तूने किसको मारने के लिए बंदे भिजवाए। उसने उसका नाम बताया, जेलर का मतलब रजनीकांत का नाम बताया। तो जैकी श्रॉफ सेड तू समझ नहीं रहा है, मैंने बंदे भेजे तेरे लिए थे पर वो उसको देख के तेरे नहीं रहेंगे। रजनीकांत अपनी गाड़ी में से बाहर निकलता है, सिर्फ पैर बाहर निकालता है, सारे के सारे 100 के 100 लोग टर्न टू द विलन और अबाउट टर्न टू द विलन। और जब रजनीकांत चल रहा है, वो सारे गुंडे जिनके हाथ में बड़ी बड़ी स्वॉर्ड्स हैं, वो रजनीकांत के पैर छू रहे हैं while he's walking। एंड वो फ्लैशबैक सीन इज सो ग्रेट, जब वो दिखाते कि मतलब तो क्या थी ये जेल में ना लड़ाई हुई किसी की, मुझे अच्छे से याद नहीं, किसी की लड़ाई हुई और वो आइडेंटिफाई कर लेता है किसने लड़ाई शुरू करी, वो उस बंदे का कान काट देता है बस ऐसे ही रैंडम। हाँ, उसने देखा कि कान पे खून लगा हुआ है तो वो कान काट ठीक है, उसने कान काट दिया। तो बोला यहाँ लड़ाई अलाउड नहीं है, शक। फिर उसके बाद पीछे से एक आदमी बोलता है कि रूल्स ये नहीं कहते हैं, तो रजनीकांत कहता है तुम लोग रूल्स फॉलो करके तो यहाँ पहुंचे हो, है ना। ऑब्वियसली बात है कि मतलब वो अगर जेल में है, सबसे बड़ी जेल में कोई बैठा है, ऑब्वियसली रूल तोड़ के आया है। फिर तो रजनीकांत का इतना मस्त डायलॉग, और मेरे चलते हैं रूल्स और जो उन रूल्स को फॉलो नहीं करता ऐसा मतलब ही रजनीकांत हैज द स्वैग एंड ही स्टिल हैज दैट स्वैग। देख मैं एक्चुअली था 4th क्लास में एंड आई सॉ रजनीकांत की मूवी इन द थिएटर। जब मैं 4th क्लास में था तब आफ्टर वाचिंग दैट मूवी आई फेल्ट लाइक आई एम लिटरली रजनीकांत। दैट स्पीक्स समथिंग। रजनीकांत, हाँ। और द बेस्ट पार्ट अबाउट द फिल्म इज कि उन लोगों का जो एक्चुअल डायनामिक और फादर सन था वही हाईलाइट था। हाँ, वो देख द मूवी वुड हैव बीन ग्रेट अगर वो फादर सन डायनामिक वो लड़का जो वाज द सपोज्ड सन ऑफ रजनीकांत, उसकी स्पॉटलाइट चली गई। हाँ, ओके, द प्लॉट ऑफ द मूवी इज आराम से व्हिच इज बहुत ही सिंपल। रजनीकांत को जो भी विलन है रजनीकांत के बेटे को किडनैप करता है एंड देन इट इज सपोज्ड कि वो मर गया है, ठीक है। तो रजनीकांत उसका बदला लेने के लिए वही विलन से लड़ता है। फिर ये वाला सीन होता है जिसके अंदर रजनीकांत के पैर छू रहे हैं लोग एंड देन द विलन इज क्या कि रजनीकांत तो इतनी बड़ी तोप चीज है, ये तो मेरे को ऐसे ही मार देगा। तो वो दिखाता है कि एक्चुअली तेरा बेटा जिंदा है। तो रजनीकांत इज लाइक ओके। तो रजनीकांत को कुछ काम करने पड़ते हैं जो विलन बोलता है, ऑब्वियसली मतलब ब्लैकमेल, ठीक है। फिर उसके बाद पता चलता है कि जो रजनीकांत का बेटा है वो बदमाश आदमी है और वो विलन के साथ मिलकर कुछ प्लान बना रहा है कि वो ठग सके लोगों को। मतलब दिस मीन्स कि रजनीकांत का बेटा इज अ बैड पर्सन। और फिर उसके बाद रजनीकांत क्योंकि वो इतनी तोप चीज है उसे ये बात पता चल जाती है ऐसी ठीक है ठीक है। एंड रजनीकांत बेस्ट सीन अबाउट अगेन द बेस्ट सीन इज विथ रजनीकांत ओनली। रजनीकांत अपने बेटे को जब देखता है फर्स्ट टाइम, क्या बोलते हैं, जब वो विलन के अड्डे पे आता है, वो पूछता है बेटा तुम्हें कुछ मुझे बताना तो नहीं है। वो ऐसा नहीं कि एक बार बोलता है, वो 3 बार बोलता है। वो 3 बार उसे मतलब आप देखिए रजनीकांत गिव्स हिम अ चॉइस कि तू मुझे सीधा सीधा बता दे कि तू गलत करने वाला है तो मैं तेरे को बचा लूंगा, बचाऊंगा नहीं, तुझे छोड़ दूंगा, तो तेरे को छोड़ दूंगा, मतलब तू बचेगा मुझसे ठीक है। अब लेकिन क्या होता है एट द एंड रजनीकांत और सन का एक वो होता है कि अब बेटा अब विलन जो है ना बेटे को सब बता देता है कि ये आदमी तो मुझसे ही प्लानिंग करा रहा था और वो सब वगैरह। तो लास्ट में एक सीन आता है, दिस इज द क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म, कि रजनीकांत इज कन्फ्रंटिंग हिज सन कि तुम बेटा सरेंडर कर दो, अगर तुम सरेंडर कर दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। और बेटा ने अभी तक रियलाइज नहीं किया कि उसका बाप कितनी बड़ी तोप चीज है। I couldn't comprehend this fact कि बेटा has not realized भैया तुम देख नहीं रहे हो क्या आदमी है। Exactly. रजनीकांत ने पूरी फिल्म में एक आदमी को घुसा नहीं मारा लेकिन 800 लोगों को मार डाला है। Exactly. रजनीकांत इज वॉकिंग, देयर आर 4 शार्प शूटर्स विथ हिम जो लोगों को मार रहे हैं एज वो उसे अप्रोच कर रहे हैं। तो that's how big of a person he was in the film. And he kills his own son. Well, and then he kills his own son कि ये आदमी तो सुधरेगा नहीं, and then thought
Makes no sense. एंड तुझे पता है द बिग उनकी कास्ट भी ऐसा नहीं कि अच्छी नहीं थी, उसमें हाँ वो महारानी शिवगामी देवी थी बाहुबली की। हाँ, और वो सिर्फ डरने का काम कर, तुम सोच रहे हो 5 मिनट के सीन्स थे उसके 3 बार शिवगामी बस। देवी डर रही थी उस मूवी में। चीफ कॉमेडी में सिर्फ डर रही है, दैट्स इट। इतना फनी था ना वो मेरे लिए, क्योंकि मैंने बाहुबली के बाद मैंने उनको इसमें देखा है फिर। मैं सोचा यार ये औरत उस मूवी में तो इतना, पर और लेकिन मैंने ये बात ध्यान दी है कि रजनीकांत जितना बड़ा कोई हो ही नहीं सकता साउथ इंडस्ट्री में और किसी भी इंडस्ट्री में। मैं बोल रहा हूँ बॉलीवुड में नहीं हो सकता। exactly. सिर्फ एक आदमी मैं मान सकता हूँ जो बॉलीवुड में रजनीकांत जितना बड़ा है, वो है शाहरुख खान। I disagree, सलमान खान is better. नहीं, सलमान खान मैं अच्छा ओके, सलमान खान इज अ वेरी बिग स्टार इन इंडिया। ओके ठीक है, आई एग्री। ओके ओके, शाहरुख खान की बात। शाहरुख खान इज अ वर्ल्ड वाइड स्टार। हाँ वो उसकी जब मैं बाहर गया था ना टर्की, तो मैं जब किसी रेस्टोरेंट में बैठा था, शाहरुख खान, हाँ इंडिया शाहरुख खान, या दैट्स हाउ इट वर्क्स। मैं दुबई गया था तो तब भी मेरे साथ भी यही हुआ था। हाँ But like great thing about Rajinikanth is Rajinikanth की नई movie apparently आ रही है, and I looked into it and it's with Amitabh Bachchan. So I'm ready to see भाई, that's the best thing. नहीं, so I'm ready to see Amitabh Bachchan not have a good impact on the screen just because he's sharing the screen with Rajinikanth. It's the same thing that happens with Hrithik Roshan dancing with someone. With? Someone. Exactly. In general. Hrithik Roshan is dancing, you're looking at Hrithik Roshan. I want to talk about it again. Hrithik Roshan की एक नई movie आ रही है, which is I think a Top Gun type movie. हाँ अगर तूने Top Gun देखी है, हाँ हाँ उसमें he is apparently a fighter Air Force कुछ, हाँ and फाइटर, हाँ एंड मैंने तेरे वो रील भी भेजी थी वो जिसमें वो डांस करता हुआ देव, दैट्स वो तो नेक्स्ट लेवल है। बट मैंने वो मूवी देखी एंड आई एम थिंकिंग यार ये मूवी सही नहीं लग रही। बट हिज डांस वाज गुड, आई विल गिव दैट। द सॉन्ग इज नॉट मतलब गुड बट द गाने डांस भी वाज उतने अच्छे नहीं थे, but the dance is amazing. That guy dances in italics. गुड। एग्जैक्टली, आई थिंक वो विल। कर्सिव में डांस कर रहा है। Okay, so we are approaching the end of this podcast. So everyone, I just Yes. want to request if you want to see more of this, I don't think we'll make it weekly. मतलब every once in a while, maybe एक हफ्ते में 2 episode निकाल ले अगर हम free बैठे हैं. हाँ But मतलब it देखो, depends. we have no schedule. But if you guys want more episodes, I ask you to show that support. I'm not asking कि भाई मुझे likes दो, मुझे इसके पैसे नहीं मिल रहे, ये non profit है, हम free में कर रहे हैं अपने time pass के लिए. And we are not even like ऐसा नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं. If you're seeing the video format on YouTube, you can see कि मैं एक game खेल रहा हूँ and I'm actually very struggling in that game. And so please don't focus on that game. Please focus on us. And I just want to say कि if you want us to continue, please like this thing. मैं ये कहना नहीं चाहता like this video, but that's cringe. वरना like my story. बस ही रख देते हैं यार। क्या? इस पॉडकास्ट का नाम टाइम पास रख देते हैं। Ladies and gentlemen, that is the end of the first episode of Time Pass. We'll see you guys Let's go. later. Later. That's such a movie thing to do. That is such a good end. That is such a good end. हमने podcast. Okay. It was not the destination that mattered. It was the journey. Yeah, it was the best. That's the best end we could get. Exactly. So guys, ठीक मैं है। वापस एक Q&A story में sorry डालूंगा. You can comment उस पे. We'll also look into the comments. We are available on Spotify. I hope मैं Spotify पे भी ये डाल दूँ. अब मुझे वो figure out करना है. And I'm also uploading देखते हैं on अभी। YouTube. So thank you guys. If you want to see us more soon, बताइएगा. सी तो नहीं सुन ज्यादा एक्चुअली। If you want to hear us more, यार ये तो अजीब लग रहा है. ये ASMR थोड़ी दे रहे हैं हम. लेकिन बोल ही रहे हैं। But अगर next episode if you guys want, I just want to give few hints कि next episode might contain me talking about how much I laugh while watching Son of Sardar. And at least some Ajay Devgan films will be discussed. Ajay Devgan is going to be a good topic. We are mostly going to be talking about movies and some school life from here and there.
So हाँ and obviously you guys in question. Thank you for watching and Yeah. मिलते हैं अगले बार. Okay, bye. Okay. Bye.